राम मंदिर से रोजगार आने वाला नहीं है, मंदिर से गरीबी जाने वाली नहीं है। और राम मंदिर कौन नहीं मानता राम को? मेरे को तो लग नहीं रहा कि राम को मानने वाला इस देश में कोई नहीं है, सभी मानने वाले हैं। 370 तोड़ी है, उससे हमें क्या फायदा हुआ? अडानी अंबानी को फायदा हुआ, वहां जमीन उन्होंने ली, वहां कोल्ड स्टोर उनके बने, सभी के सभी अभी वो लगे हुए हैं। और जितने भी जो देश में अदाने थी, रेल बेच दी, तेल बेच दिया, जहाज बेच दी, जितनी भी चीज सरकारी थी वो सारी, लाल किला 99 साल के लिए उन्होंने गिरवी रख दिया। इन्होंने तो कहा था 2022 तक किसानों की आय दुगनी होगी, कहाँ हुई? एमएसपी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी भी पीछे 13 फरवरी को दिल्ली जा रहे थे तो इन्होंने कीले लगा दी। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी ऐसा माहौल नहीं था, वो माहौल यहाँ बना दिया इन्होंने। नहीं है सरकार, ये पूंजीपतियों के, अडानी अंबानी 20-25 लोग हैं जो इनके चलाती है सरकार, उन्हीं की सरकार। तो पूरे भारत में अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार है। जो इनका नारा था 400 पार, तो जो 400 से ऊपर की जो सीटें है जो भी बच गई वो इनकी है, बिल्कुल है। बाकी ये जो इनका नारा कहीं भी पूर्ण नहीं हुआ। आपने देखा हरियाणा में 75 पार, 40 आई, एक बार पिछली बार भी इन्होंने कहा था 400 पार का, उसमें भी नहीं हुआ। तो अब की बार जो इनका जो है 400 पार का और राम मंदिर का जो ये ढकोसला इन्होंने किया है, ये नहीं चलने वाला। जनता की लड़ाई है, जनता अपने खुद लड़ रही है ये इलेक्शन, जनता वर्सेस मोदी। फिलहाल मजदूर नेता आजाद जी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन का जो डोर टू डोर अभियान था वो पूरा कवर करके आई है, जानकारी ले लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, कैसा क्या सहयोग मिल रहा है? आप क्योंकि डोर टू डोर अभी करके आए हो, तो इंडिया गठबंधन को जो वो किस नजर से देखते हैं आप? ऐसा है, इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन है। मैं आरएमपीआई भारतीय क्रांतिकारी मार्क्सवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और गांव में भी मतलब जनसभा करी है, मीटिंगें करी है, मजदूरों की अगुवाई कर रहा हूँ मैं। मजदूरों में जाके बातचीत करी, उससे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है अपना रावदान सिंह, बहुत बड़े मतलब लोगों में अब की बार की जो ये लड़ाई है, इलेक्शन पहले भी देखे मैंने 3-4 इलेक्शन मान लो रहा हूं मैं 3-4 इलेक्शनों में। अब का जो इलेक्शन है वो किसी पार्टी का या किसी प्रत्याशी का नहीं है, अब की बार जनता वर्सेस मोदी है। मतलब जनता में एक रोष है कि पिछले जो 10 साल है बीजेपी का जो शासनकाल रहा है उसमें जनता इतनी परेशान है, चाहे किसान है, मजदूर है, महिला है, छात्र है, नौजवान है, सभी के सभी मतलब परेशान है। तो अब की बार जो जनता है वो चाह रही है कि भाई मोदी को सत्ता से हटाकर इंडिया गठबंधन जो है उनकी सरकार केंद्र बने केंद्र में। और जो आज 10 साल से जो बीत रहा है मजदूरों में, किसानों में, वो उसकी जो दुर्दशा है उससे कहीं ना कहीं छुटकारा मिले। और मजदूरों की बात करें, क्योंकि आप मजदूरों की आवाज उठाते हैं हमेशा से ही और सक्रिय रहते हो हमेशा मजदूरों की कोई बात हो, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी दावा करी कि हमने मजदूरों के लिए ये कर दिया वो कर दिया, इनके दावों में कितनी सच्चाई मानते हैं? ऐसा हकीकत ये है कि कोरोना काल के टाइम जब देश तराई तराई कर रहा था, अपने नौजवान बुजुर्ग महिला मर रहे थे, उस टाइम पे ये अंदर खाते 3 कृषि काले कानून लेके आए, उन्हीं के साथ में 4 लेबर कोड लेके आए। जो पहले 44 कानून धाराएं थी, श्रम कानून धाराएं थी, उनका तोड़कर 4 काले कानून लेके आए मजदूरों के खिलाफ भी। मजदूरों का मनरेगा है, मनरेगा में बजट है वो आधा कर दिया, मनरेगा में काम नहीं चल रहा। चाहे श्रम बोर्ड में जो बेनिफिट मिलने वाली बात है, आज हरियाणा की हम बात करें तो 5000 करोड़ श्रम बोर्ड जो बना है मजदूरों का उसमें है। और राष्ट्रीय लेवल पे बात करें, पूरा भारत की हम बात करें, 80,000 करोड़ रुपए उसमें पड़े हैं। मजदूरों को मिलना कुछ नहीं है। इन्होंने 5 किलो जो अनाज है उसके बहकावे में आके लोगों को बोले भी 5 किलो अनाज मैं दे रहा हूँ और 80 करोड़ लोगों को दे रहा हूँ। तो 5 किलो अनाज से तो काम चलने वाला नहीं है। मुद्दों की बात ये है कि शिक्षा पे बात करें, स्वास्थ्य पे बात करें, रोजगार पे बात करें, महिला सम्मान की बात करें। जो अभी ये पीछे भाषणबाजी कर रहा था मोदी के मंगलसूत्र की जो बात है, आप मंगलसूत्र की बात करोगे तो पुलवामा में 44 हमारे शहीद हुए, उनका मंगलसूत्र कहाँ गया आज तक पता चला? कि कौन लेके गया नहीं पता चला। मणिपुर में इतनी भयंकर मतलब आग जली हुई, पूरा मणिपुर जल रहा था, उन पे एक भी शब्द नहीं बोला प्रधानमंत्री ने। तो ये जो इनके जो वादे हैं, इनकी जो बात है, ये बबंडरबाजी है। मंदिर के नाम पे, धर्म के नाम पे, मस्जिद के नाम पे भड़काने का ये काम कर रहे हैं और इनकी राजनीति यही है। आरएसएस बीजेपी हमेशा से एक धर्म की राजनीति कर रहे हैं, मुद्दों की कोई बात नहीं है। तो आपको लगता है अगर कांग्रेस पार्टी सरकार आ जाती है तो जो मजदूरों की मांगे, किसानों की मांगे, क्या वो पूरी हो पाएगी? ऐसा है, हम इंडिया गठबंधन पे देश बचाने का, लोकतंत्र संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन बनाए। हम मजदूर और किसान हैं, लाल झंडा की अगुवाई करते हैं। हम ये नहीं कहते कि खुशहाली आएगी, लेकिन
ये जो देश बचाने की जो लड़ाई है, इसमें सभी का सहयोग होना चाहिए। अपनी जो मुद्दे मांग मुद्दे हैं, उनके लिए हम हमेशा पहले भी लड़ते रहे थे, आगे भी लड़ते रहेंगे। ये तो एक देश की जो बात है, देश जो बचाने की जो बात है, इसके लिए इंडिया गठबंधन बना है। तो ये बीजेपी वाले तो कह रहे बोले हमने राम मंदिर बना दिया, धारा 370 थी वो हटा दी, और अन्य बहुत से जो कह रहे बोले इससे बोले हमको लाभ मिलेगा। ऐसा है जी, राम मंदिर से रोजगार आने वाला नहीं है, मंदिर से गरीबी जाने वाली नहीं है। और राम मंदिर कौन नहीं मानता राम को? मेरे को तो लग नहीं रहा कि राम को मानने वाला इस देश में कोई नहीं है, सभी मानने वाले हैं। दूसरी बात, जो धारा 370 तोड़ी है, उससे हमें क्या फायदा हुआ? अडानी अंबानी को फायदा हुआ, वहां जमीन उन्होंने ली, वहां कोल्ड स्टोर उनके बने, सभी के सभी अभी वो लगे हुए हैं। और जितने भी जो देश में अदाने थी, रेल बेच दी, तेल बेच दिया, जहाज बेच दी, जितनी भी चीज सरकारी थी वो सारी लाल किला 99 साल के लिए उन्होंने गिरवी रख दिया। तो कहां से, मतलब एक राम के नाम से या राम मंदिर बनने से देश में खुशहाली नहीं आएगी। देश में ऐसे ही तराई तराई मची है। और ऐसे अगर बीजेपी सरकार चाहती कि भाई देश में गरीब और किसान का उद्धार हो, इन्होंने तो कहा था 2022 तक किसानों की आय दुगनी होगी, कहाँ हुई? एमएसपी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी भी पीछे 13 फरवरी को दिल्ली जा रहे थे तो इन्होंने कीले लगा दी। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी ऐसा माहौल नहीं था, वो माहौल यहाँ बना दिया इन्होंने। तो ये जनता की नहीं है सरकार, ये पूंजीपतियों के, अडानी अंबानी 20-25 लोग हैं जो इनके चलाती है सरकार, उन्हीं की सरकार है। फिलहाल जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जो माहौल बना हुआ है वो किस नजर से देख रहे हैं आप, कैसा क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखो, मैं पूरे भारत की बात करूं, क्योंकि ये जो चुनाव है पूरे भारत का चुनाव है, तो पूरे भारत में अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार है। जो इनका नारा था 400 पार, तो जो 400 से ऊपर की जो सीटें है जो भी बच गई वो इनकी है, बिल्कुल है। बाकी ये जो इनका नारा कहीं भी पूर्ण नहीं हुआ। आपने देखा हरियाणा में 75 पार 40 आई, एक बार पिछली बार भी इन्होंने कहा था 400 पार का, उसमें भी नहीं हुआ। तो अब की बार जो इनका जो है 400 पार का और राम मंदिर का जो ये ढकोसला इन्होंने किया है, ये नहीं चलने वाला। जनता की लड़ाई है, जनता अपने खुद लड़ रही है। ये इलेक्शन जनता वर्सेज मोदी है। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ मजदूर नेता आजाद जी मेहरान, जिन्होंने स्पष्ट तरीके से अपने विचार रखे। आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, हर ग्रुप में डालें, ताकि हमारे दर्शकों तक जो इनके जो प्रेरणादायी जो विचार हैं वो पूछे। तो भी क्या कि देर आप करो वीडियो को शेयर। अगली वीडियो मिलते हैं फिर एनपीएस न्यूज के लिए। शिवानी मंडी के कांग्रेस कार्यालय से नरसिंह प्रजापति की विशेष रिपोर्ट।